मनः प्रकाश सम्मोह स्वप्न जाड्य विवर्जितः दशाम कामपि संप्राप्तो भवेद गलित मानसः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 17वें अध्याय का अंतिम श्लोक अर्थात 20वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, मनः प्रकाश सम्मोह अर्थात मन के प्रकाश सम्मोहन, स्वप्न जाड्य विवर्जितः अर्थात स्वप्न जड़ता को वर्जित करने वाली, दशाम कामपि संप्राप्तो अर्थात दशा को प्राप्त करने वाला कोई भी, भवेद गलित मानसः अर्थात हो जाता है मन को गलित करने वाला। तो यहाँ पे अष्टावक्र जनक महाराज से कहते हैं कि जो मन के प्रकाश सम्मोहन, स्वप्न और जड़ता सभी को जो है वर्जित करने वाला होता है, वह ही होता है जो कि ऐसी दशा को प्राप्त करता है जहाँ पर कि उसने अपने मन को गलित कर लिया। और ऐसा करने वाला कोई व्यक्ति ही होता है। तो पिछले श्लोक में भी अष्टावक्र ने जो है जनक महाराज से गलित मन वाले व्यक्ति को ही बोला था कि जो गलित मन वाला व्यक्ति होता है वह करने पर भी लिप्त नहीं होता। और यहाँ पर भी जो है अब अष्टावक्र जनक महाराज को मन को गलित करने वाले व्यक्ति के विषय में बता रहे हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ऐसा होता है कि उसने मन से अपना जुड़त्व ही छोड़ दिया, वह ना तो मन के प्रकाश से जुड़ता है, ना सम्मोहन से जुड़ता है, ना स्वप्न से जुड़ता है, ना जड़ता से जुड़ता है, वह व्यक्ति है जिसने मन को गलित कर दिया। तो हम इसको कैसे समझें? देखिए, मैंने पिछले श्लोक में भी आपको बताया कि हमारी जो समस्या है वह यही है कि मैं करता हूँ और मेरा है ये वाला भाव। अब होता क्या है कि जब ये वाला भाव है तो ये वाला भाव मन में ही है वास्तव में, और उस मन में जब ये वाला भाव हो जाता है तो उस भाव के कारण जो है ईश्वर प्रकट नहीं हो पाते। हमने क्या किया है कि अपने मन में जो भी हमारे संकल्प विकल्प उठते हैं, उन संकल्पों विकल्पों को जो है हमने महत्व दे दिया है। हमने ये सोचा है कि हाँ, इनका एक महत्व है, इनका एक अस्तित्व है, इनसे प्रभाव पड़ता है। ऐसा हमने सोच लिया कि हमारे मन में मान लीजिए कोई भी संकल्प उठा तो हम उस संकल्प के आधार पर फिर जो है क्रिया को करते हैं और ये सोचते हैं कि मैं इस क्रिया को कर रहा हूँ और ये संकल्प जो है ये मेरा है। परंतु वास्तव में ऐसा है नहीं। आप यदि गहरी खोज करें, और ये जो है ये रमण महर्षि बार बार कहा करते थे कि तुम्हारे मन में जो भी संकल्प उठ रहा है ये देखो कि वह संकल्प कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, और यदि तुम उसको खोजोगे तो तुम पाओगे कि वह कहीं से भी उत्पन्न नहीं हो रहा है। तुम उसकी पहचान नहीं कर सकते हो कि हाँ, यहाँ से संकल्प उत्पन्न हो रहा है। जिससे ये सिद्ध होता है कि मन में जो उत्पन्न होने वाला संकल्प जो है वह तुम नहीं हो और वह तुम्हारा नहीं है। तो हम जब ममता और अहंकार की बात करते हैं ना, तो हम वास्तव में सोचते हैं कि अच्छा, ये जो मेरा घर है ये इसकी ममता समस्या है, ये जो मेरी संपत्ति है इसकी ममता करना मेरी समस्या है। उसकी ममता करना वास्तव में समस्या नहीं है। जो समस्या वास्तव में है वह जो हमारे मन में ये संकल्प उठ रहे हैं ना, इनमें ममता और इनमें अहंकार करना जो है वह मूल जड़ है। यदि यहीं से आप काट दें तो फिर ये जो ममता हमारी संपत्ति में, धन में, रिश्तेदारों में, इन सब में है ना, ये अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। तो जहाँ पे जड़ है इसकी ममता की और अहंकार की, वह वास्तव में हमारे मन में उठ रहे संकल्पों में है। जो हमारे मन में उठते संकल्प हैं हम उनको अपना मान लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये हमारे भीतर उत्पन्न हो रहे हैं। जैसे यदि आप किसी व्यक्ति से पूछें जिसको अभी आत्मज्ञान नहीं है और जो वैज्ञानिक पद्धति में भी जिस प्रकार से बताया जाता है, तो ये बताया जाता है कि जो संकल्प उठते हैं हमारे मन में, ये हमारे मन के जो ग्रे मैटर्स हैं उनमें से उठते हैं वास्तव में। कि हमारे मन में जो ग्रे सेल्स हैं वह सेल्स जो हैं उनके भीतर से संकल्प उत्पन्न होते हैं, और फिर जो है वो होता है। हम कुछ देखते हैं, हमारे इंद्रियां कुछ देखती हैं, फिर हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में जो है वह सूचना जाती है। फिर जो हमारे मस्तिष्क में जो ग्रे सेल्स हैं उनमें से संकल्प उठते हैं, तो मुझ में ही संकल्प उठ रहे हैं वास्तव में। तो इस प्रकार से जो है होता ही है कि हम जो है जड़ता में स्वयं को स्थित कर लेते हैं। हम मन के प्रकाश से अपने आप को जोड़ लेते हैं, हम मन के सम्मोहन से अपने आप को जोड़ लेते हैं कि अरे मैंने ये भूल गया। जब हम कुछ भूल जाते हैं या हम कुछ गलत समझ बैठते हैं तो हम सोचते हैं कि मैंने गलत समझ लिया, मैंने गलत अमान्यता बना ली। या जब हम कुछ अच्छा विचार सोचते हैं तो सोचते हैं कि मैंने ये विचार सोचा। या जब स्वप्न आता है तो सोचते हैं कि मैंने ही स्वप्न को स्वयं सर्जित किया। या हमारे स्वप्न में जब हम सो जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि मैं ही वास्तव में सो गया, जबकि अवस्था में ऐसा है नहीं। स्वप्न की अवस्था में क्या है, हमारा मन तो सो गया है, हमारा शरीर भी सो गया है, परंतु वह स्वप्न की अवस्था हम थोड़ी ना, हम तो उसको अनुभव करने वाले हैं। भाई शरीर को विश्राम चाहिए, मन को विश्राम चाहिए। तो जब मन को और शरीर को दोनों को विश्राम चाहिए तो सुषुप्ति की अवस्था हो गई। जब केवल शरीर को विश्राम चाहिए तो स्वप्न की अवस्था हो गई।
और जब हम दोनों ही नहीं कर रहे हैं, हम जागृत अवस्था में हैं, तो मन में प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। और जो अज्ञान हमारे भीतर है, हम स्वयं को नहीं जानते हैं, वह हमारा सम्मोहन है। तो ये सब जो है इसको हम अपना मान लेते हैं, हम सोचते हैं कि मैं यही हूँ। तो इस कारण से जो है हमारी सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो जो त्याग करना है, मूल रूप में जो त्याग करना है वो इनका त्याग करना है। और एक बार हम इनका त्याग कर देंगे तो जो हमारी बाहरी वस्तुएं से जो हमने अपने आप को जोड़ रखा है कि मेरा महत्व जो है मेरी संपत्ति से है, मेरा महत्व जो है वो मेरे पद से है, ये तो स्वतः छूट जाएगा यदि हम इस बात को जान लें। तो यहाँ पे जो है अष्टावक्र जनक महाराज से वही कह रहे हैं कि मन को गलित करने वाला जो व्यक्ति है वो है जो कि इन सब को अपना नहीं मानता, अर्थात वह अपने अंतःकरण से ही जो है अपने आप को अलग कर लेता है कि मेरे मन में जो चल रहा है वह भी मैं नहीं हूँ। समस्या यही है कि हमारे मन में जो चल रहा है उसको हम अपना मानते हैं। जब मान लीजिए हमारे मन में क्रोध उत्पन्न हुआ तो हम सोचते हैं कि मैं क्रोधी व्यक्ति हो गया। मेरे मन में लोभ उत्पन्न हुआ तो हम सोचते हैं कि मैं लोभी व्यक्ति हो गया, जबकि ऐसा है नहीं। वह तो संकल्प हैं जो कि उठते हैं, संकल्प विकल्प तो मन में उठेंगे ही। हम जो हैं वह वो हैं जो कि इनसे जुड़ते हैं, जो इनका विचार करते हैं, इनकी उपासना करते हैं। उपासना से अर्थ केवल पूजा करना नहीं है, उपासना से अर्थ है स्वयं को कहाँ स्थित कर रहे हो आप, कहाँ बैठा रहे हो। तो यदि आपके मन में क्रोध उत्पन्न हुआ और आपके मन में ये भावना उत्पन्न हो रही कि अरे यार मेरे मन में क्रोध उत्पन्न हो गया, मैं तो बुरा व्यक्ति हूँ, मेरे मन में क्रोध क्यों उत्पन्न हो गया, मेरे मन में क्रोध नहीं उत्पन्न होना चाहिए, यदि ऐसी भावना आप कर रहे हैं तो आप क्रोध की उपासना कर रहे हैं फिर से। और क्रोध की उपासना करेंगे तो क्रोध जो है वह और बलशाली होगा आपके भीतर, वह घर कर लेगा आपके भीतर, क्योंकि आपने बोल दिया कि क्रोध मेरे भीतर है। आपके मन में लोभ उत्पन्न हो गया और आप बोलें कि अरे मेरे मन में तो लोभ उत्पन्न हो गया, मेरे मन में ये लोभ क्यों उत्पन्न हो गया, और बार बार आप यही सोचे जा रहे हैं कि मेरे मन में लोभ क्यों उत्पन्न हो गया, मेरे मन में लोभ क्यों उत्पन्न हो गया। तो फिर आप जो है लोभ की उपासना कर रहे हैं, और यदि आप लोभ की उपासना कर रहे हैं तो लोभ जो है वह बढ़ता जाएगा। केवल समस्या यही है कि आप उसको उल्टे तरीके से ले रहे हैं, किंतु चिंतन तो कर ही रहे हैं ना। और यदि चिंतन कर रहे हैं तो उपासना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं अर्थात वह आपके भीतर और दृढ़ होता चला जाएगा। तो इसलिए जो है मन को गलित करने वाला जो व्यक्ति होता है वह इन सब से ही अपने आप को अलग कर लेता है। वो कहता है कि मैं क्रोध नहीं हूँ, मैं लोभ नहीं हूँ, मैं उदारता नहीं हूँ। ये तो केवल गुण हैं जो कि मेरे अंतःकरण में प्रकट होते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, और मैं वैसे का वैसा ही रहता हूँ। तो इस प्रकार की यदि भावना व्यक्ति अपने भीतर उत्पन्न कर लेता है तो फिर वह इनका स्वामी हो जाता है। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो उनका दास होकर के रहेगा। तो स्वामी यदि बनना है तो यह ही बात जाननी होगी कि ये मैं नहीं हूँ और मैं इनसे अलग हूँ। तो जो इनसे अलग वाली भाव को प्राप्त कर लेगा उनको, तब वह वर्जित कर पाएगा, और वर्जित करके जो है वह उस अवस्था को पहुँचेगा जो कि मन को गलित करने वाली अवस्था है। अर्थात मन का नियंता वो हो जाएगा, ना कि मन उसका नियंता हो। तो अपने आप को इनसे जोड़ना नहीं है, ये जानना है कि ये मुझ में नहीं है, ये मेरे में आते हैं और चले जाते हैं और ये रहेंगे नहीं, और मैं इनसे ऊपर हूँ, ये मुझसे ऊपर नहीं है, तो मैं इनको नियंत्रित कर सकता हूँ। इस प्रकार का अभ्यास कर करके व्यक्ति जो है वह इन पर नियंत्रण पा सकता है और इनके परे जा सकता है। वो संदेश था यहाँ पर इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। और मैंने पीछे की किसी वीडियो में बोला था कि मैं हो सकता है कि अभी क्योंकि ये बार बार रेपिटेटिव हो रहा है, इस कारण से मैं विराम लेना चाह रहा हूँ, परंतु मैंने जब आगे का मंत्रों के बारे में, आगे के श्लोकों के बारे में देखा तो मुझे लगता है कि नहीं, अभी ऐसा नहीं है। आगे के श्लोक में कुछ नए विषय हैं जो कि प्रदान किए जाएंगे अगले अध्याय में। तो अष्टावक्र गीता का अध्याय अभी मैं इस पर विराम नहीं डाल रहा हूँ, मैं इसको अभी आगे चलने दूँगा। तो चलिए मैं आपसे अब अगले वीडियो में मिलूँगा। नमस्ते।